हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल समझेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट करेंगे, मींस होल चैप्टर कंप्लीट इन वन शॉट। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों के लिए एक मैसेज है। ये जो पहली लिंक आप देख रहे हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको नए वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। ये जो लिंक है ये फेसबुक पेज की लिंक है और ये इंस्टाग्राम की लिंक है। इस पर आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे, तो इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। ये जो लास्ट लिंक है ये हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको टेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। जो भी चैप्टर कंप्लीट होते जाएंगे उनका टेस्ट पेपर आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा और आप अपने डाउट भी यहाँ भेज सकते हैं। आपको अपने डाउट का रिप्लाई भी यहाँ मिल जाएगा। ये सभी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये था अपडेट आप लोगों के लिए। तो बच्चों, मैं हूँ मयंक। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, ठीक है, जिसका मतलब है पॉली मतलब है मैनी एंड नोमियल्स मतलब है टर्म। मतलब पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल आर algebraic expression that consist of variable, constant and positive integer as the exponent of the variable, that are combined using the mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division, and no division ऑपरेशन बाय वेरिएबल। ठीक है, तो नो डिवीजन ऑपरेशन बाय वेरिएबल ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है एंड पॉजिटिव इंटीजर एज द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम पॉलिनोमियल का। p ऑफ x इक्वल टू 2x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 7। ठीक है, ये जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हम डिनोट कर रहे हैं p ऑफ x से, वेयर x रिप्रेजेंट द वेरिएबल। इसमें जो x है वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें से सपोज हम ये टर्म ले लेते हैं। ये हमारी एक टर्म हो गई 2x की पावर 3। ठीक है, इसमें ये जो है वो हमारा हो गया कांस्टेंट, ये x जो है हमारा वो हो गया वेरिएबल, और x टू द पावर 3 जो 3 है ये हमारा पावर में ये हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या कह रहा है? पॉलिनोमियल आर algebraic expression that consist constant, variable and positive integer as the exponent of the variable. वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर that combine using the mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division. ठीक है, चलिए अब एक चीज देखिए। पॉलिनोमियल जो है वो कहता है एनी नंबर ऑफ टर्म बट
नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमको 100 टर्म्स का पॉलिनोमियल बनाना है, 100 टर्म्स का पॉलिनोमियल, ए 99 एक्स की पावर 99 टू A1 एक्स प्लस A0। तो यहां से लेके यहां तक हमारी हो गई 99 टर्म और ये हो गई हमारी एक टर्म, टोटल हो गए 100। तो पॉलिनोमियल जो है हमारा एनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, बट जो भी टर्म्स होंगी, जितनी भी टर्म्स होंगी वो फाइनाइट होंगी, इनफाइनाइट नहीं होंगी, पहली चीज। चलिए दूसरी चीज क्या कहती है, दूसरी चीज कहती है कि एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज बी ए होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 1/x, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पहली टर्म तो हमारी जो x की पावर है 1 है, लेकिन सेकंड टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। और ये जो है वो ना तो होल नंबर है और ना पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या कह रहे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑलवेज बी होल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये जो है वो नॉट इक्वल टू पॉलिनोमियल। ठीक, तो एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल अगर होल नंबर होगा या पॉजिटिव इंटीजर होगा, तभी हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक बच्चों हमने टर्म्स की बात बहुत बार कर ली, लेकिन टर्म क्या होती है ये नहीं समझा, तो अब हम देखते हैं टर्म। ठीक है, टर्म ऑफ, सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने, p ऑफ x इक्वल टू 2x की पावर x टू द पावर 3 माइनस x टू द पावर 2 प्लस 4x प्लस 7, ये हमारे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो बच्चों इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, तो देयर आर 4 टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। कौन कौन सी, एक टर्म हमारी ये हो गई, दूसरी टर्म हमारी ये हो गई, तीसरी टर्म हमारी ये हो गई और चौथी टर्म हमारी ये हो गई। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल में हमारी 4 टर्म्स हैं, तो ये होता है टर्म इन दी पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक होती है कोफिशिएंट। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या है कि ईच टर्म ऑफ पॉलिनोमियल हैज ए कोफिशिएंट। ठीक है, तो देखिए जैसे ये एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसमें x टू द पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। x टू द पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। एंड x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 7। ठीक है, और x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, इसलिए यहां पर कहीं पे भी आपको x नजर नहीं आ रहा। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल और कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें 7 के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल या जीरो पॉलिनोमियल इसको कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने, p ऑफ x इक्वल टू 3x की पावर x टू द पावर 7 माइनस 4x टू द पावर 6 प्लस x प्लस
9। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में विच टर्म हैविंग हाईएस्ट पावर ऑफ x, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है इस टर्म में है 3x की पावर 7 और x की पावर कितनी है इसमें 7 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 7। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ polynomial as the degree of the polynomial। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही हमारी क्या डिग्री होगी पॉलिनोमियल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जैसे पॉलिनोमियल के। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा p ऑफ x इक्वल टू 4x प्लस 5। सेकेंड एग्जाम्पल है q ऑफ y इक्वल टू 2y। थर्ड है s ऑफ u इक्वल टू 3 माइनस u। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, इसमें वेरिएबल हमारा x है, इसमें वेरिएबल हमारा y है और इसमें वेरिएबल हमारा u है। ये सारे क्या है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, अब बच्चों इसको ध्यान से देखिए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 1। तो तीनों केस में हमारे तीनों एग्जांपल में पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं डिग्री ऑफ ईच ऑफ दीज पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देखिए कि जब हमारी डिग्री 1 हो रही है तो इसमें कितनी टर्म आ रही है, इसमें हमारी 2 टर्म आ रही है। इसमें कितनी आ रही है, इसमें हमारी 1 टर्म आ रही है और इसमें कितनी आ रही है 2 टर्म आ रही है। यानी कि जब भी हमारी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो कितनी टर्म हो सकती है, एट मोस्ट 2 टर्म्स हो सकती हैं। चलिए तो एक टेबल बनाते हैं, यहां हम लिखते हैं डिग्री। ठीक है, यहां लिखते हैं हम पॉलिनोमियल नेम और यहां हम लिखते हैं टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, जब हमारी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका पॉलिनोमियल नेम क्या होगा, उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, और नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी एट मोस्ट 2। एग्जाम्पल 4x प्लस 5 2y। ठीक, अब बताइए बच्चों कि जिसकी डिग्री 1 है क्या उसमें नंबर ऑफ टर्म 3 हो सकती हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि 3 टर्म का हम लीनियर पॉलिनोमियल बना सकते हैं क्या, नहीं। तो अगर डिग्री 2 हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल नेम क्या हो जाएगा उसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई एट मोस्ट 3 टर्म। एग्जाम्पल 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 3x स्क्वायर और 7y स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल क्या हो गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री 3 हो जाएगी
तो क्या कहेंगे हम, जब डिग्री 3 हो जाएगी उसको हम कहेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी, एट मोस्ट 4। एग्जाम्पल 4x की पावर 3 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10। ठीक है, देखिए इसमें डिग्री हमारी 3 है और टर्म कितनी है, एटमोस्ट 4, यानी कि 4 हो सकती है, 4 से कम भी हो सकती है लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसमें डिग्री हमारी 2 है। ठीक है, और टर्म कितनी है, एटमोस्ट 3, इसमें डिग्री हमारी 1 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4x और टर्म कितनी है, एटमोस्ट 2। ठीक है, तो अभी तक बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 देख लीजिए। अब सपोज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, an xn प्लस an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस अप टू a1 x प्लस a0। ठीक है, ये हमारी पॉलिनोमियल बन गई, वेयर a0 a1 a2 अप टू an आर कांस्टेंट। ठीक है, एंड an इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाली जो टर्म है इसका अगर कांस्टेंट हमारा जो है नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो n नहीं रह पाएगी। ठीक है, तो सपोज a0 से लेके an सारे कांस्टेंट की वैल्यू अगर सपोज 0 है, ऑल दी कांस्टेंट आर 0, तब क्या होगा, देन वी गेट दी 0 पॉलिनोमियल एंड विच इज डिनोटेड बाई 0। ठीक है, और बच्चों एक चीज और ध्यान रखिए, the degree of the 0 polynomial is not defined। तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, क्वाड्रेटिक की 2, क्यूबिक की 3, पर 0 पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड। तो बच्चों एक चीज और देखिए, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म। ठीक है, कि सपोज कोई पॉलिनोमियल है उसमें एक ही टर्म है, फॉर एग्जांपल 2x, ठीक है, एक टर्म, या 2 एक टर्म, 5x टू द पावर 3 इसमें भी एक टर्म है, माइनस 5x स्क्वायर इसमें भी एक टर्म है, बाई इसमें भी एक टर्म है, u टू द पावर 4 इसमें भी एक टर्म है। तो जितने भी पॉलिनोमियल है जिसमें एक टर्म है उसको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे मोनोमियल्स। ठीक है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल्स। ठीक है, अब पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म है, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, q ऑफ x
इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तीसरा आर ऑफ बाई इक्वल टू बाई की पावर टू द पावर 30 प्लस 1। तो इन सभी में क्या है, दो टर्म है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में थ्री टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, सेकेंड देख लीजिए q ऑफ x इक्वल टू √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी देख लीजिए तीन टर्म है, इसमें भी तीन टर्म है। तो पॉलिनोमियल हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है बच्चों। अगर पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल्स। पॉलिनोमियल में दो टर्म होगी तो उसको कहेंगे हम बाइनोमियल्स। एंड पॉलिनोमियल में तीन टर्म होंगी तो उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स, ठीक है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। p ऑफ x इक्वल टू 5x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। इसमें किस टर्म में x की पावर हाईएस्ट है, तो इस टर्म में हमारी x की पावर हाईएस्ट है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो ये क्या होगी हमारी डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में कितनी टर्म है, तो इस पॉलिनोमियल में हमारी 4 टर्म है, ठीक है। तो 4 हमारी टर्म्स होगी, ठीक है। यदि इस पॉलिनोमियल फंक्शन में हम इफ b पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है और x हमारा वेरिएबल है। अगर इस x वेरिएबल में हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारी इस पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो p ऑफ 1 के करस्पॉन्डेंस हमारी क्या वैल्यू आ रही है, 5। x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ गया, 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 1 इज 4, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए। q ऑफ y इक्वल्स टू 3y³ माइनस 4y प्लस √11। इफ b पुट y इक्वल्स टू 2 इन q ऑफ y, यानी कि हम वेरिएबल y की वैल्यू क्या 2 पुट कर दें, तो q ऑफ 2 हमारा निकल के आएगा 3 2q माइनस 4 इंटू 2 प्लस √11, और ये कितना हो गया 24 माइनस 8 प्लस √11, और ये क्या हो गया 16 प्लस √11। तो हम क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ q ऑफ y एट y इक्वल्स टू 2 इज 16 प्लस √11, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हमने क्या किया कि कोई भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, सपोज ये px हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में x जो है हमारा वो वेरिएबल है। अगर हम x की कोई कांस्टेंट वैल्यू रखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग
जो p ऑफ 1 है, जैसे कि हमने इसमें x की 1 वैल्यू रखी तो p ऑफ 1 निकला और p ऑफ 1 की हमारी कोई वैल्यू निकल आई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है p ऑफ x और क्या है, पॉलिनोमियल x माइनस 1। यदि इसमें हम if we put x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, ठीक है, तो हमारा p ऑफ 1 निकल आएगा। p ऑफ 1 इक्वल टू x की जगह हमने 1 रखा, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इक्वल टू 1 इज 0। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जो x इक्वल टू 1 है हमारा, ये क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल p ऑफ x टू x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो इक्वल टू क्या आ रहा है, वैल्यू उसकी 0 आ जा रही है। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x माइनस 1 हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एज p ऑफ 1 इक्वल टू 0, तो we say that 1 is a zero of the polynomial p of x। वही बात है जो मैंने कहा अभी। ठीक है, और स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिख देते हैं हम, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ a polynomial p of x is a number c such that p of c equal to 0। ठीक है, तो बच्चों अभी तक हमने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है ये तो समझ गया, लेकिन अब हम देखेंगे हाउ वी फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, हाउ वी फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं। प्रीवियस एग्जांपल क्या था, p ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1। तो हम जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा x माइनस 1 है, इस x माइनस 1 को हम 0 से इक्वेट कर दिया, और तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये x इक्वल टू 1, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पुट करके देख लेते हैं। तो p ऑफ 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं, एट x इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x माइनस 1। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज p ऑफ x इक्वल टू दिया है हमारा 2x प्लस 1। तो इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, 2x प्लस 1 को हम 0 से इक्वेट कर दिया, और क्या लिख सकते हैं, 2x इक्वल टू माइनस 1, और x कैसे लिख सकते हैं, माइनस 1/2। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि x की वैल्यू x इक्वल टू माइनस 1/2 को
वैल्यू हम अगर इस पॉलिनोमियल फंक्शन 2x+1 में रखेंगे तो हमारी पॉलिनोमियल जो p ऑफ -1/2 है वो वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, चलिए रख के देख लेते हैं। p ऑफ -1/2, तो 2 इंटू -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया -1 + 1 तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू -1/2 is a 0 of a polynomial 2x प्लस। ठीक है, अब बच्चों एक चीज बहुत ध्यान से देखिए, ये एक एग्जांपल देखा, ये एग्जांपल किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल का, क्योंकि इसमें इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है हमारी 1। ठीक है, ये भी देखिए इसमें भी डिग्री कितनी है हमारी 1। ये एग्जांपल हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या कंक्लूजन निकला हमारा, एक कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमारा खाली एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आएगी, यानी कि कोई भी वेरिएबल जो भी है हमारा उसकी एक ही वैल्यू होगी जिसके लिए हमारी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ सकेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अभी तक हमने लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर ली, अब हम देखते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो सपोज p ऑफ x है, इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं, 5x⁴। तो क्या कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकल सकता है क्या? ठीक है, क्योंकि अगर हम सिंपल उसमें कहें तो p ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि x⁴ इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और 5 × 1 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो इसमें हमारा कहीं भी x तो दिख ही नहीं रहा, तो क्या लिख सकते हैं, इट हैज़ नो जीरो because replacing x by a number is 5x⁴ still gives us 5। ठीक है, क्योंकि 5x⁴ है तो x की वैल्यू कुछ भी हम रखें तो वो इक्वल टू 1 होगा और स्टिल गिव्स इज 5। ठीक है, तो क्या कंक्लूजन निकला, अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज नो जीरो। तो बच्चों अभी तक हमने जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देख लिया, हाउ टू फाइंड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल देख लिया, लीनियर पॉलिनोमियल में हमने जीरो की बात कर ली और कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो की बात कर ली। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देखिए, सपोज एक एग्जांपल ले लिया, p ऑफ x इक्वल टू x² - 2x। अब ये जो पॉलिनोमियल वो हमारा कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 2 है। ठीक है, तो इसमें हम x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 0। ठीक है, फिर देखते हैं, पुट x इक्वल टू 2 इन p ऑफ x।
तो क्या निकला, पी ऑफ 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, तो क्या आ गया 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, एंड पुट x इक्वल टू 0 इन p ऑफ x। तो p ऑफ 0 क्या निकला हमारा, 0 का टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 0, तो क्या निकला 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा पहली बार कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब हमने x की दो वैल्यू x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 0 पे हमने जब p ऑफ 2 और p ऑफ 0 निकाला तो दोनों में हमारा क्या आया, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल आया। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल के केस में देखा था हमने, हैज वन एंड ओनली वन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल में खाली एक ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, हो सकता है मोर देन वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो। डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल हमारा किस टाइप का है। लीनियर है तो एक पॉलिनोमियल आएगा, अगर दूसरे टाइप के पॉलिनोमियल है तो हो सकता है मोर देन वन जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल आए। ठीक है, क्लियर है बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम्स। ठीक है, तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम्स देखने से पहले हम एक बार डिवीजन को देखते हैं कि डिवीजन कैसे होता है। ये पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी हम देख चुके हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। सपोज एक इंटीजर है हमारा a 15 और एक दूसरा इंटीजर है b 6। ठीक है, तो 15 को हमको डिवाइड करना है 6 से। ठीक है, तो 2 टाइम गया 12, रिमाइंडर बचा 3। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये 15 जो है हमारा क्या है, डिविडेंड। ठीक है, 6 हमारा क्या है, डिवाइजर। ठीक है, 2 हमारा क्या है, कोसेंट। ठीक है, और 3 क्या है हमारा, रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और इक्वेशन को फॉर्म करें तो 15 क्या है हमारा a और 6 क्या है हमारा b, और ये कोसेंट को सपोज हम q मान लें और रिमाइंडर को हम r मान लेते हैं। तो क्या हो गया, 2 क्या है हमारा कोसेंट, तो इसको q कर लीजिए प्लस r। तो ये क्या हो गया, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। r हमारा रिमाइंडर हो गया, q हमारा कोसेंट हो गया, b हमारा डिवाइजर हो गया और a हमारा डिविडेंड हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों ये तो हमने सिंपल डिवीजन, इंटीजर पे डिवीजन परफॉर्म करके देख लिया। अब हमारे मन में एक बात आई, क्या हम पॉलिनोमियल्स पे भी डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं? कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल? क्या हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, p ऑफ x एक हमारा पॉलिनोमियल है, 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x इक्वल टू x। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइजर। ठीक है, तो हम परफॉर्म करके देखते हैं डिवीजन। 2x³ अपॉन x प्लस x स्क्वायर अपॉन x प्लस x अपॉन x। 3 टर्म में, तीनों को हमने x से डिवाइड कर दिया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, डिवीजन परफॉर्म हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड
इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू x हमारा डिवाइजर था और कोसेंट क्या है हमारा 2x² प्लस x प्लस 1 है और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 0 क्योंकि टोटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो यहाँ से बच्चों क्या चीज़ निकल के आई कि x जो हमारा डिवीज़र था एंड कोसेंट 2x² प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² प्लस x और 2x² प्लस x प्लस 1 जो है हमारा फैक्टर है किसके 2x³ प्लस x² प्लस x, क्योंकि हमारा x से डिवाइड करने पर 2x³ प्लस x² प्लस x टोटली डिवाइड हो जा रहा है और कोसेंट क्या आ रहा है 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, दूसरी चीज क्या निकल के आई, दूसरी चीज निकल के आई कि 2x³ प्लस x² प्लस x is a multiple of x as well as a multiple of 2x² प्लस x प्लस, यानी कि 2x³ प्लस x² प्लस x जो है मल्टीपल है किसके x के और 2x² प्लस x प्लस 1 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है, और डिटेल में समझते हैं। p ऑफ x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, और g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x। ये हमारा क्या हो गया डिविडेंड, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया डिवाइजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 3x² अपॉन x प्लस x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे तो ये सिंपली डिवाइड हो गया, तो ये क्या आया हमारा 3x, ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया तो ये आ गया x, पर यहाँ पे हमारा डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 1 एज इट इज आ गया। तो क्या निकला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड 3x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू डिवाइजर क्या था हमारा x इंटू कोसेंट क्या आया 3x प्लस x, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 1। ठीक है, ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x² प्लस x प्लस 1 बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0। ठीक है, अगर हमारा डिवाइजर से डिविडेंड पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है तब तो डिवीजर जो है वो फैक्टर होगा डिविडेंड का। अगर इन केस रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो डिवीजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। ठीक है, डिवाइड p ऑफ x बाई g ऑफ x where p of x equal to x plus 3x² minus 1 and g of x equal to
1 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम पॉलिनोमियल को। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, डिविडेंड है। ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, डिवाइजर है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो हमारे डिविडेंड को हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी, 3x² प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, इसी तरह डिवाइजर को लिख लेते हैं। तो डिवाइजर की क्या है, x प्लस 1। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक, अब डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे कि देखिए 3x² पहली टर्म ले लीजिए पॉलिनोमियल की, और इसकी भी पहली टर्म ले लीजिए। कितनी बार जा रहा है, ये x से डिवाइड कर दिया तो 3x। तो हमारा पहला कोशिएंट का टर्म क्या आ गया, 3x टाइम। तो हम 3x टाइम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया हमारा, 3x² प्लस 3x, ये माइनस हो गया, ये माइनस। ठीक है, ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ आ गया हमारा -2x माइनस 1। ठीक है, अब सेकंड क्या टर्म है हमारी, -2x, और किससे डिवाइड करना है, x से। तो क्या बचा हमारा, -2। तो -2 टाइम हम डिवाइड करते हैं तो -2, तो ये कितना हो गया, -2x माइनस 2। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, इसको डिवाइड करिए, ये कैंसिल आउट, 0 हो गया, और यहाँ पे हमारा आ गया +1। ठीक है, ये हमारा क्या बच गया। अब यहाँ पे कोई भी x की टर्म नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब इसमें डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा डिविडेंड क्या था, 3x² प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, डिवाइजर क्या था हमारा, x प्लस 1। ठीक है, कोशिएंट क्या था हमारा, 3x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर क्या था हमारा, 1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये हमारा कोसेंट, और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक मुझे लगता है बच्चों कोई भी समस्या नहीं होगी। अब एक दो चीज देख लीजिए, हमेशा क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ p ऑफ x, यानी कि जो भी हमारे डिविडेंड है उसकी डिग्री हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x होगी। ठीक है, हमारी डिविडेंड की डिग्री हमेशा ज्यादा या बराबर होगी डिवाइजर की डिग्री से। ठीक है, पहला पॉइंट। एंड g ऑफ x जो है हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, p ऑफ x हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया, g ऑफ x क्या हो गया हमारा, डिवाइजर हो गया। अगर हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से तो हमारे दो टर्म और आएंगे, एक तो हमारा आएगा कोशिएंट, ठीक है, और एक आएगा हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा हो गया कोशिएंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए वेयर जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 होगा। ठीक है, और डिग्री जो है रिमाइंडर की वो हमेशा लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर से। ठीक है, इसको ये ना लिख के लिखिए, डिग्री ऑफ g ऑफ x। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों
कि क्या क्या देखा हमने कि पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अगर पी ऑफ एक्स को डिवाइड करेंगे जी ऑफ एक्स से तो हमारा दो चीज़ें आएंगी, एक तो हमें मिलेगा कोसेंट और एक हमें रिमाइंडर मिलेगा। डिग्री हमारी रिमाइंडर की जो है हमेशा डिग्री और जो है डिवाइजर से कम होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखिए आप कि जब हमने पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जब भी हमने लास्ट एग्जांपल में पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया था तो हमारा जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, चलिए जो पी ऑफ एक्स क्या था हमारा, पी ऑफ एक्स था 3x² प्लस एक्स माइनस 1। जी ऑफ एक्स क्या था हमारा, जी ऑफ एक्स था x प्लस 1। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स पे ध्यान दीजिए। जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्योंकि x की डिग्री 1 है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए एक चीज देखिए कि लेट अस सी इफ देयर इज एनी लिंक बिटवीन रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, जो डिविडेंड है उसकी अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर में कोई कनेक्शन है क्या, चलिए देखते हैं इस चीज को। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, 3x² प्लस एक्स माइनस 1 और जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, x प्लस 1। ठीक है, अब हम इधर से क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका निकाल सकते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, जब x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, x इक्वल टू -1 हमको मिल गया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू -1 हम इस g ऑफ x में रखें तो g ऑफ x की वैल्यू g ऑफ -1 की वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब x इक्वल टू -1 को हम इसमें पुट करते हैं तो p ऑफ -1 क्या आ गया हमारा, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस माइनस -2 हो गए और क्या बचा हमारा 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। और जब हमने p ऑफ x को डिवाइड किया था g ऑफ x से तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो क्या कंक्लूजन निकला, रिमाइंडर obtained on dividing p of x by g of x is the same as the value of the polynomial p of x at the 0 of the polynomial x plus 1 that is -1। ठीक है, जब हमने p of x को g of x से डिवाइड किया था तो हमारी जो रिमाइंडर आ रहा था 1 आ रहा था, जो कि सेम है जब हमने पॉलिनोमियल p ऑफ x में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 1 दैट इज -1 की वैल्यू पुट करी तो भी हमारा क्या आया, वैल्यू 1 आई। तो एक ये लिंक हमको मिल गया, लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड द सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड
पी ऑफ एक्स को अगर पी ऑफ -1 निकालेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी जो कि हमारा पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करने पे आ रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या है? डिविडेंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? डिवाइजर है। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब एक चीज और देखिए, इसमें डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स होनी चाहिए। ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एंड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जी ऑफ एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं। ठीक है, चलिए परफॉर्म करते हैं हम डिवीजन। एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड करिए एक्स प्लस 1 से। ठीक है, तो पहली टर्म क्या है? पी ऑफ एक्स की एक्स क्यूब और इसकी पहली टर्म एक्स डिवाइड किया तो क्या आया? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर टाइम हम इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या हो गया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब सेकेंड टर्म क्या आ गई हमारी? पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर और इसकी क्या है? एक्स। डिवाइड किया तो कितने बार गया? एक्स टाइम गया। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिख लिया। तो हम माइनस एक्स टाइम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारा? एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट टर्म एक्स और इसकी भी फर्स्ट टर्म एक्स, क्या बचा? 1। तो हम कितने टाइम डिवाइड करेंगे इसको? प्लस 1। तो एक्स प्लस 1, ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने डिविडेंड को डिवाइड किया एक्स प्लस 1 से, कोसेंट हमारा क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये तो हो गई बात हमारी एक चीज की। ठीक है, अब हम लिंक निकाल लेते हैं, लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो हमारा पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 1। अब इसका हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं, तो एक्स प्लस 1 को हम 0 से इक्वेट कर दें तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -1। यानी x की वैल्यू -1 पुट करने पर g ऑफ x पे ये हमारा g ऑफ -1 जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि x की हम -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p ऑफ -1 क्या आ जाएगा हमारा? -1 का क्यूब प्लस 1, तो ये हो गया -1 प्लस 1, क्या हो गया? 0। तो देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था और यहाँ पे भी हमारा क्या है? वैल्यू 0 आ रही। क्या लिंक एस्टेब्लिश हो गया कि बिटवीन द रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिविडेंड, द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x बाय g ऑफ x is the same as the value of the polynomial p of x at the 0 of the polynomial x plus 1 that is -1। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज सेम एज obtained by
एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन में भी 0 आ रहा था और ऐसे भी हमारी p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ रही। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये तो हमने एग्जांपल के थ्रू समझ लिया कि ये डिवीजन करने पे रिमाइंडर कैसे तरीके से आ रहा है, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमारी? लेट p ऑफ x बी एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट बी एन एनी रियल नंबर। ठीक है, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सिंपली वो कह रही है कि p ऑफ x को अगर डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आना चाहिए? p ऑफ a आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। p ऑफ x क्या है हमारा? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कहना चाहिए ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, x माइनस a जो है हमारा ये डिवाइजर है और कहा हुआ है कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं। जब p ऑफ x को हमने x माइनस a से डिवाइड किया तो हमारा क्या आना चाहिए? एक तो हमारा आएगा q ऑफ x जिसको हम कहेंगे कोशिएंट। ठीक है, और एक आएगा हमारा r ऑफ x जिसको हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, यहां तक क्लियर बच्चों? एक p ऑफ x हो गया, एक x माइनस a हो गया, एक q ऑफ x हो गया और एक r ऑफ x हो गया। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं कि p ऑफ x को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से तो हमारा कोशिएंट आएगा q ऑफ x प्लस रिमाइंडर आएगा r ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको सपोज हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो x माइनस a है इसका हम 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालें तो इसको 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? a आ गई, यानी x की वैल्यू x इक्वल टू a, यानी x की वैल्यू a पुट करने पे इस लीनियर पॉलिनोमियल में हमें 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो गया? x इक्वल टू a। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें इसमें, पुट x इक्वल टू a इन p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ a निकल जाएगा हमारा। p ऑफ a क्या है? a x की वजह a रख दिया माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, और r ऑफ x की जगह हम r रख लें क्योंकि ये r जो है हमारा कांस्टेंट है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये हमारा हो गया 0, तो p ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया हमारा? p ऑफ a इक्वल टू आ गया r। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। p ऑफ a क्या है? रिमाइंडर ही तो है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम क्या हो गई? प्रूव। ठीक है, यहां तक बच्चों मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 is divided by x minus 1।
तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए ज़रूरी नहीं है हम ट्रेडिशनल मेथड लगाएं, जो डिवीज़न मेथड है रिमाइंडर हमसे भी निकाल सकते हैं, तो भी हमारा रिमाइंडर आ सकता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स टू द पावर 4 प्लस टू द पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। और हमारा डिवीज़र क्या है, डिवाइज़र है x माइनस 1। तो इसको हम 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, तो ये क्या आ गया हमारा 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। एंड पुट दिस x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। तो p ऑफ 1 क्या आ गया हमारा 1 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 1 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो गया 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो हम कह सकते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर when x to the power 4 plus x to the power 3 minus 2x² plus x plus 1 is divided by x minus 1, ठीक है। तो रिमाइंडर थंब से हम क्या कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थंब हम ये ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड ना लगा के रिमाइंडर थंब की मदद से हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को जब हम g ऑफ x से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया 2 आया, ठीक है। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रिमाइंडर थंब, ठीक है। व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो सपोज एक हमारा इंटीजर है 15 और दूसरा इंटीजर है एक 5। तो जब हम 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स ये गया, और ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा कोसेंट, ठीक है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया हमारा 0, यानी कि एक नंबर को हम दूसरे नंबर से अगर डिवाइड करें और वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो हमारा क्या निकलेगा, फैक्टर निकलेगा और मल्टीपल निकलेगा। तो फैक्टर क्या है, 5 जो है हमारा वो हमारा फैक्टर हो गया किसका, 15 का। और 15 क्या है, 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। तो 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15 एंड 15 इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो यहां तक क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं, बात करते हैं फैक्टर थ्योरम क्या होती है। तो फैक्टर थ्योरम कहती है कि इफ p of x is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then first point कहता है कि x minus a is a factor of p of x if p of a equal to 0, and second point कहता है p of a equal to 0 if x minus a is a factor of p of x। प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय दी रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि सपोज हमारे एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया x माइनस a, ठीक है। जब p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड किया तो हमारा क्या आया, दो चीजें आई, एक तो आया हमारा कोशिएंट और एक आया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। यहां तक क्लियर बच्चों। अब जो है x माइनस a, इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम निकालें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। अब जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, ये हम देख चुके हैं पहले बच्चों। तो x माइनस a को हम जीरो से इक्वेट कर दिए, ठीक है। तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई a, ठीक है। और x इक्वल टू a ही क्या है हमारा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है। यानी कि हम इसमें x की वैल्यू a रख दें तो हमारी
इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, चलिए अब पुट कर देते हैं x इक्वल टू a किसमें, इस इक्वेशन में। तो हमारा क्या निकल जाएगा, p ऑफ a निकल जाएगा। तो p ऑफ a निकाल लेते हैं, a माइनस a इंटू q ऑफ a प्लस r इसलिए लिखा क्योंकि हमारा ये रिमाइंडर है और ये कांस्टेंट है फ्री फ्रॉम x। ठीक है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए a माइनस a, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये पूरी टर्म हो गई हमारी 0। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, p ऑफ a इक्वल टू r। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, इफ रिमाइंडर इज 0, अगर p ऑफ x को हमने डिवाइड किया x माइनस a से और p ऑफ x कंप्लीटली डिवाइड हो गया x माइनस a से, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब इस इक्वेशन से हम इस फैक्टर से हमको प्रूव करते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इफ p ऑफ a इक्वल टू 0, जो कि दिख रहा है p ऑफ a इक्वल टू 0, देन p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x। ठीक है, which shows that x minus a is a factor of p of x। ठीक है, x माइनस a जो है p ऑफ x का फैक्टर है, क्योंकि p ऑफ x माइनस a से कंप्लीटली डिवाइड हो गया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 है। तो ये क्लियरली शो हो रहा है कि x माइनस a जो है वो फैक्टर है हमारा p ऑफ x का। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि if x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, अगर x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, तो p ऑफ x इक्वल टू x माइनस a इंटू q ऑफ x। ठीक है, अब qx क्या है, फॉर सम पॉलिनोमियल q ऑफ x। ठीक है, इन दिस केस x की वैल्यू हम a रख देते हैं, तो p ऑफ a इक्वल टू a माइनस a इंटू q ऑफ a, और ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो p ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो यहां से भी ये क्लियर हो गया कि इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ a इक्वल टू 0। तो दोनों स्टेटमेंट हमने फैक्टर थ्योरम के प्रूफ कर लिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एग्जामाइन वेदर x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ x की पावर x टू द पावर 3 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x प्लस 4। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है कि नहीं। ये इसको हम सपोज मान लेते हैं p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल, और इसको मान लेते हैं g ऑफ x। ठीक है, क्लियर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ये x प्लस 2 जो है, देखना है कि x प्लस 2 जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का एंड फैक्टर है g ऑफ x का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो x प्लस 2 हमको दिया हुआ है, इसका हम क्या निकाल लें, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, कैसे निकाल सकते हैं, x प्लस 2 को 0 से हमने इक्वेट कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है हमारा, x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल टू -2। ठीक है, x इक्वल टू -2 पुट कर दिए, तो p ऑफ -2 निकल आएगा हमारा। p ऑफ -2 कितना हो गया, -2
टू द पावर 3 प्लस 3 माइनस टू द पावर 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 प्लस 6 कितना हो गया ये माइनस 8 हो गया, ये माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, ये माइनस 10 हो गया और ये प्लस 6 हो गया। सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना बचा, ये हो गया 12 और 6 18 और माइनस 18, तो माइनस 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो P ऑफ माइनस 2 कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, तो P ऑफ माइनस 2 0 आ गया है। तो ये क्या शो कर रहा है, फैक्टर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं कि x प्लस 2 जो है वो हमारा, इट शोज x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x, और P ऑफ x क्या है हमारा, x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए सेकंड भी देख लेते हैं। g ऑफ x क्या दिया हुआ हमारा, g ऑफ x दिया हुआ है 2x प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी हम पुट कर देते हैं क्या, x इक्वल टू माइनस 2, तो g ऑफ माइनस 2 निकल आएगा। g ऑफ माइनस 2 कितना आ रहा है, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ये कितना हो गया, माइनस 4 प्लस 4, तो ये कितना आ गया 0। तो g ऑफ माइनस 2 भी कितना आ गया, 0। तो इससे भी हमारा क्या शो हो रहा है, फैक्टर थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, इट शोज x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ g ऑफ x, और g ऑफ x क्या है हमारा, 2x प्लस 4। यहां से बच्चों वैसे क्लियर ही दिख रहा है कि 2 हम अगर कॉमन निकाल लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2, तो x प्लस 2 ये यहाँ पे आ रहा है, तो x प्लस 2 दिख रहा है, सीधे सीधे फैक्टर है ये किसका, 2x प्लस 4 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ, इसको ठीक कर लीजिए, ये होगा 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ 4x टू द पावर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकालेंगे हम k की वैल्यू। सबसे पहले हमें दिया हुआ है x माइनस 1, तो इसका हम क्या निकाल लें, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, कैसे निकालेंगे, x माइनस 1 को हमने 0 से इक्वेट कर दिया, तो x की क्या वैल्यू आ गई हमारी, 1। ठीक है, अब हम क्या है, ये सपोज हम इसको क्या मान लें, p ऑफ x मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4x टू द पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k। अब इसमें हम पुट कर दीजिए x इक्वल टू 1, तो p ऑफ 1 निकल आएगा हमारा। ठीक है, p ऑफ 1 क्या लिखा, 4 1 टू द पावर 3 प्लस 3 1 टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 1 प्लस k। ठीक है, और अगर हम फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं तो p ऑफ 1 हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया, तो ये क्या आ गया, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस k। तो 4 से 4 ये माइनस हो गया, तो क्या बचा, 3 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3। तो हम फैक्टर से हम लगा के अगर कोई अननोन हमारा दिया हुआ है तो इस तरीके से हम k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब भैया जी हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो ए ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, वेयर a is not equal to 0 and a, b, c are constant, ठीक है। a is not equal to 0 क्यों लिखा, अगर a 0 हो जाएगा तो हमारी जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 2, वो 2 ना रह के 1 हो जाएगी, क्योंकि b x की डिग्री पे आ जाएगा ये, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगी, इसलिए ये हमारा a is not equal to 0 होना जरूरी है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, हमारी डिग्री होती है 2, ठीक है। चलिए पहले भी पढ़ चुके हैं ये सब हम। तो हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये जो हमारी bx है मिडिल टर्म, इसको हम स्प्लिट कर देते हैं, तो स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखिए जो bx है इसको हम px प्लस qx के फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो v इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, p प्लस q होना चाहिए, पहली चीज। एंड ये a और c दिया हुआ है, तो a इंटू सी इक्वल टू p इंटू q होना चाहिए, ठीक है। तो दो हमारी ये कंडीशन है, ये हमारी अगर कंडीशन फुलफिल होंगी स्प्लिट करते समय तो हम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम समझते हैं। एग्जांपल है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। अब इसका हमें, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसका हमें क्या है, फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं, एक तो है स्प्लिट मेथड, दूसरा है फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले हम स्प्लिट मेथड देखते हैं। तो स्प्लिट मेथड में क्या है, हमको ये मिडिल टर्म जो 17x दी है इसको हमने स्प्लिट कर लेना है, ठीक है। तो 17x को हम क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 15x और 6 इंटू 5, तो कितना हो गया 2 इंटू 15, ये भी कितना हो रहा है 30, और ये भी कितना हो रहा है 30, ठीक है। तो हमारे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। चलिए अब स्प्लिट कर ली तो क्या इक्वेशन बनी हमारी, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5, ठीक है। 2x हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बचा रहा हमारा 3x प्लस 1, यहाँ पे से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बचा 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पे भी 3x प्लस 1, यहाँ पे भी 3x प्लस 1, तो ये क्या हो गया, एक तो हमारा फैक्टर 3x प्लस 1 और दूसरा क्या हो गया 2x प्लस 5, ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर आ गए, एक तो फैक्टर आ गया हमारा 3x प्लस 1 और सेकंड आ गया 2x प्लस 5। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा स्प्लिट मेथड। अब हम इसी एग्जांपल को फैक्टर थ्योरम लगा के कैसे फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं देखते हैं। एग्जांपल हमारा क्या था, प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हमने क्या लगाना है, फैक्टर थ्योरम की मदद से हमें फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 6 हम कॉमन निकाल लेते हैं इसमें, तो क्या बचा हमारा x स्क्वायर प्लस 17 अपॉन 6x प्लस 5 अपॉन 6x, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 6 हो गया और इसको हमने px, इस पूरी इक्वेशन को हमने क्या मान लिया px, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है हमारा वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए फैक्टर थ्योरम जब हम लगाएंगे तो हमें दो फैक्टर निकाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे दो फैक्टर आएंगे। तो देखिए इफ मान लेते हैं हम a एंड b आर
दी जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, हमने क्या मान लिया, ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर हम इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करेंगे तो पी ऑफ एक्स हमारा जीरो हो जाएगा, और बी की वैल्यू भी पुट करेंगे तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, क्या है हमारा 6x² प्लस 17x प्लस 5। 6 तो हम पहले ही कॉमन निकाल चुके थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या क्या फैक्टर हो गए हमारे, x माइनस ए एंड सेकेंड x माइनस बी। ठीक है, और देखिए इसमें अगर a की वैल्यू रखेंगे तो भी हमारे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, और b की वैल्यू रखेंगे तब भी हमारे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यानी a एंड b आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, अब एक चीज देखिए, अगर हम इसको खोल दें, इस फैक्टर को मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो लास्ट टर्म क्या बनेगी हमारी, a इंटू बी बनेगी। ठीक है, a को b से मल्टीप्लाई करें लास्ट टर्म। ठीक है, और लास्ट टर्म इसमें हमारी क्या दी हुई है, ये x हटा दीजिए, x नहीं होगा, कांस्टेंट 5/6। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म हमारी क्या है इसमें, 5/6। तो ये हमारी ए बी इक्वल टू क्या हो सकता है, 5/6 होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमको देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ए एंड बी की जो 5/6 बना दें। तो लुक एट सम पॉसिबिलिटीज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो ए एंड बी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, देखिए, प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 5/3 प्लस माइनस 1/3 एंड प्लस माइनस 5/2। ठीक है, ये हमारी चार पॉसिबिलिटी हमको फिलहाल नजर आ रही है। अब हम इन पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई क्या करेंगे, अब हम अगर इस पॉलिनोमियल पी एक्स में इनकी वैल्यू रखें तो हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, हमारी जीरो आ जानी चाहिए। तो क्या प्रूफ हो जाएगा कि वो हमारा वैल्यू जो है एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम चलिए सपोज सबसे पहले हम इस 1/3 को रख के देखते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 1/3 को हम पुट करके देखते हैं किसमें, इस इक्वेशन में पुट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 1/3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू 6 इंटू माइनस 1/3 प्लस 5/6, क्या हो गया हमारा, ये हो गया 1/9। ठीक है, ये माइनस ये मल्टीप्लाई 18 और ये हो गया 17। ठीक है, और ये हमारा 5/6 है। तो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 18, 9 से 18 2 बार, तो ये हो गया 2 माइनस 17 प्लस ये 3 टाइम जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई गए 15, तो माइनस 17 प्लस 17, तो ये क्या हो गया हमारा, जीरो आ गया। तो यानी P ऑफ माइनस 1/3 जो है हमारा जीरो आ गया, यानी कि एक रूट तो हमें मिल गया। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें एक रूट तो मिल गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा हम रखते हैं, निकालते हैं P ऑफ माइनस 5/2 निकालते हैं, 1/3 है तो 5/2 को देख लेते हैं। 5/2 की वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू माइनस 5/2 प्लस 5/6। और जब इसको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो आ गई। तो क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 5/2। ठीक है, एक रूट हमारा ये आ गया, एक रूट हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, इधर देख लीजिए,
6 इंटू एक्स प्लस 1/3 एंड एक्स प्लस 5/2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 इंटू ये एलसीएम में 3x प्लस 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 5/2। 3 इंटू 2 6 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया 6 से, तो क्या बच 3 फैक्टर आ गए 3x प्लस 1 एंड 2x प्लस 5। ये हमारे दोनों फैक्टर आ गए जो कि सेम है हमारे जो हमने स्प्लिट मेथड से निकाला। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा कि स्प्लिटिंग मेथड से हम इजीली फाइंड कर ले रहे हैं फैक्टर, जबकि फैक्टर थ्योरम में हमें थोड़ी सी कठिनाई हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों तरीके देख लिए, स्प्लिटिंग मेथड भी देख लिया एंड फैक्टर थ्योरम भी देख लिया, जिससे हम पॉलिनोमियल का क्या निकाल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स का फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टराइज बाय स्क्वायर माइनस 5/+6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, पी ऑफ बाई मान लेते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ बाई पी ऑफ वाई, और बाई जो हमारा वेरिएबल है। ठीक है, चलिए तो पी ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 5/+6। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए, इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ वाई। ठीक है, ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ पी ऑफ वाई मान लिया हमने, तो क्या हम लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5/+6 को हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस ए इंटू वाई माइनस बी, ये हम मान सकते हैं। ठीक है, अब इस लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दिए तो ए बी, सो ए बी इक्वल टू क्या हो गया हमारा 6 हो गया। अब हम 6 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ए और बी की देख सकते हैं। लुक फॉर दी पॉसिबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी के लिए क्या हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो हम निकाल लेते हैं पी ऑफ 2 निकालते हैं। पी ऑफ 2 इसमें हम अगर रख दें इस इक्वेशन में तो क्या हो गया, 2 to the power 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6, तो टोटल हमारा 0 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से पी ऑफ 3 निकाल लेते हैं, तो क्या हो गया 3 to the power 2 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 9 माइनस 15 प्लस 6, और 9 और 6 15 हो गया, तो ये भी हो गया हमारा 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं बाई प्लस 2 एंड यहाँ से लिख सकते हैं बाई प्लस 3। तो हमारे इसके क्या क्या फैक्टर बन गए, बाई प्लस 2 एंड बाई प्लस 3। तो फैक्टर थ्योरम से हम इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकाल सकते हैं। तो दीज आर द फैक्टर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5/+6, फैक्टर क्या आ गया बाई प्लस 2 एंड बाई प्लस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक तो हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ये जो एग्जांपल है ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, डिग्री कितनी है हमारी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। ठीक है, इसलिए ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जैसे ही डिग्री 3 आ गई तो हम इसमें क्या है, कितने फैक्टर हो जाएंगे, हमारे फैक्टर निकलेंगे 3। तो चलिए देखते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है हमारी, माइनस 120। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे हम देखते हैं, पॉसिबिलिटी क्या होती हैं, हो सकती है इसकी। लुक फॉर दी फैक्टर माइनस 120, क्या क्या हो सकती हैं, नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। प्लस माइनस 1 से हो सकता है, प्लस माइनस 2 से हो सकता है, प्लस माइनस 3 से हो सकता है, प्लस माइनस 4 से हो सकता है,
-5 से हो सकता है, +-6 से हो सकता है, +-8 से हो सकता है, +-10 से भी हो सकता है, +-12 से भी हो सकता है, +-15 से हो जाएगा, +-20 से हो जाएगा, +-24 से भी हो जाएगा, +-30 से भी हो जाएगा और +-60 से भी हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, पॉसिबिलिटी है 1-120 के फैक्टर के लिए। चलिए हम P(1) निकाल के देखते हैं, शायद हमारा इस P(1) निकालेंगे तो ये हमारी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हमारी 0 आनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं। 1 to the power 3 minus 23, 1 to the power 2 plus 142 into 1 minus 120, क्या हो गया 1 minus 23 plus 142 minus 120। तो ये 23 और ये 143 और ये भी 143, तो ये क्या वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। यानी पहला फैक्टर तो हमको मिल गया। पहला फैक्टर क्या हो गया, x इक्वल टू 1 और कहना चाहिए x माइनस 1। तो ये हमारा पहला फैक्टर, ठीक है। तो क्या इक्वेशन हमारी, x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब हमें फैक्टर क्या x माइनस 1 निकालना है, तो हम किस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं इसको। ये x³ है, अब इसमें से हम माइनस x निकाल लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें से भी हम 22 माइनस कर लेते हैं, तो क्या 22x तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस 22x प्लस 120, ठीक है, x माइनस 120। चलिए x कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या बचा, x² कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बचा x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस 22x कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचा x माइनस 1, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसमें प्लस 120 कॉमन निकालिए, तो x माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी तीनों में x माइनस 1 कॉमन है, तो एक तो हमारा फैक्टर क्या आ गया x माइनस 1, ठीक है। और क्या बचा x² माइनस 22x प्लस 120। इसके दो फैक्टर और निकालेंगे, तो इस पे हम स्प्लिट कर देते हैं, स्प्लिटिंग ये मिडिल टर्म लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारा, क्या हो सकता है x² माइनस एक तो हमारा हो गया 10x, एक मान लिया हमने 12x, ये कितना है 22 है ना, 12x प्लस 120, ठीक है। चलिए x कॉमन निकाल लीजिए, x कॉमन निकाला तो x माइनस 10 बचा, यहाँ से माइनस 12 कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से 12 से डिवाइड कर देंगे तो 10, तो क्या बचा x माइनस 10 एंड x माइनस 12। ये दो फैक्टर और आ गए, तो टोटल हमारा क्या बन गया, टोटल इसके फैक्टर्स क्या क्या बन गए, एक तो बन गया x माइनस 1, एक बन गया x माइनस 10 और एक बन गया x माइनस 12। तो इसके हमारे तीन फैक्टर बन गए। दीज आर द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, और p ऑफ x क्या है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब फैक्टर थ्योरम की तो बात यहाँ पे हमारी ख़त्म होती है। अब हम आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ये क्लास 8 में हम पढ़ चुके हैं कि क्या होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, तो वो तो मैं छोड़ देता हूँ। अब देखते हैं कि हम पॉलिनोमियल्स में हमारी क्या क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए जो जो आइडेंटिटीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है।
सिंपल फॉर्मूला है, ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, क्लियर है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है हमारी, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है। थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए करके देख लीजिए, इसको खोल के देख लीजिए क्या हमारी यही वैल्यू आ रही है। जब हम इसको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों फैक्टर को, तो हमारी वैल्यू क्या ये आनी चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ से हमारा आ गया माइनस एक्स वाई, यहाँ से प्लस एक्स वाई और यहाँ से हमारा माइनस वाई स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। फोर्थ आइडेंटिटी देख लीजिए, फोर्थ आइडेंटिटी क्या है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसकी क्या बनेगी हमारी, इसकी बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी को होल मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। ठीक है। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या बनेगी हमारी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आ रहा है समझ में। सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स एंड वाई का होल क्यूब। क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। ठीक है। सेवेंथ देखिए, सेवेंथ क्या है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस था, अब ये माइनस का देख लीजिए क्या बनेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और इसमें से टर्म कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, कॉमन टर्म निकाल लीजिए 3x वाई कॉमन निकल गया तो मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आ गया। एट्थ देख लीजिए, एट्थ आइडेंटिटी क्या है हमारी, एट्थ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बच्चों ये हमारी टोटल 8 आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटीज को हम यूज करेंगे, वी यूज दिस अलजेब्रिक आइडेंटिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो इसमें क्या हमारी पहली आइडेंटिटी यूज हो रही है, क्या बन जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये कितना हो जाएगा 6x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 105 इंटू 106, 105 इंटू 106। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 6। ठीक है, और ये क्या बन गई हमारी आइडेंटिटी
4। चेक कर लीजिए क्या है, x प्लस ए और मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 100 का स्क्वायर 100 टू द पावर 2, 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 इंटू 6। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 10,000, ये हो गया 11 इंटू 100, तो 1100 प्लस 5 इंटू 6 30। तो टोटल क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया 11,130। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 ए होल टू द पावर 2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 बी टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू ए बी। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसमें प्लस साइन लगा दीजिए सब में। ठीक है, और ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया 7 ए प्लस 5 बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। ठीक है, और ये आइडेंटिटी कौन सी है, ये आइडेंटिटी है हमारी 1, रिवर्स ऑर्डर में लगा दी हमने। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ है हमारा 3a प्लस 4b प्लस 5c टू द पावर 2। ये क्या है, फिफ्थ आइडेंटिटी है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c टू द पावर 2 प्लस 2 3a इंटू 4b प्लस 2 4b इंटू 5c प्लस 2 5c इंटू 3a। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, इसको एक्सपांड कर लीजिए। 3a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 9 फिर टू द पावर 2, यहाँ 16 फिर टू द पावर 2, यहाँ 25 सी टू द पावर 2 प्लस यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 ए बी, यहाँ पे हो जाएगा ये 40 बी सी, और यहाँ पे ये हो जाएगा 30 ए सी। ठीक है, तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 104 टू द पावर 3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 टू द पावर 3, और ये कौन सी हमारी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 टू द पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 4 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12360 प्लस 4 क्यू का क्या हो जाएगा 64, और यहाँ पे हो जाएगा इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 124800 को सबको ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 1124864। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके हम अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हमारा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी बुक की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।